अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। कभी आपने ये खबर पढ़ी है कि 5 औरतों ने मिलकर एक मर्द को अगवा कर लिया। भाई अगर आपको मुकाबला करना है तो फिर आप करें ना, आप किसी मर्द को अगवा करें, क्यों नहीं करते आप? ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये खलील रहमान कमर साहब के अल्फाज हैं। जब वो ये सारी बातें किया करते थे, खैर उनके साथ जो कुछ भी हुआ, वो मार पीट अगवा जो कुछ भी हुआ, उसकी मजम्मत तो बनती है, चले हम मजम्मत कर देते हैं उसकी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको बात उतनी करनी चाहिए, आप मुंह से वो अल्फाज निकालें जो कल को आपके आगे ना आए। तो ये वो इंसान है जिनको जो है वो हाल ही में नुमान एजाज एक्टर हैं, जो उन्होंने जो है ना वो ज़हनी मरीज़ भी करार दे दिया है, और काफ़ी हद तक खैर उनकी बात से इत्तफाक भी किया जा सकता है। अभी लेटेस्ट हमने देखा वो सहल अदीम साहब मौजूद थे, वो समा टीवी के एक इंटरव्यू में जो है वो प्रोग्राम चल रहा था, उसमें हमने देखा कि इन्होंने जो है वो किस तरह, वो अभी बात तो खैर उस शख्स के साथ हो रही थी जिसने औरतों को जाहिल करार दिया था, लेकिन इन्हें बड़ा मसला हो रहा था कि उनके साथ बात करते हुए वो अज़बा नामी जो खातून थी वो क्यों बार बार उनसे सवाल कर रही हैं। आई डोंट नो कि वो प्री प्लान था या क्या था, लेकिन उसके ऊपर भी जो खलील रहमान कमर साहब का रवैया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। वो वहाँ पे बैठ के भी कह रहे थे निकालो इसको बाहर, निकालो इसको बाहर। वो कभी भी किसी भी औरत के साथ जो है ना वो, जहाँ अब इतने बेतहाशा उनके आप इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, वो अगर किसी भी जो है वो फीमेल खातून को इंटरव्यू दे रहे होंगे तो एक मर्द को इंटरव्यू दे रहे होंगे उनका तब भी वही लहजा होता है, लेकिन जब वो किसी खातून को, फीमेल एंकर को इंटरव्यू दे रहे होंगे तो वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन में इंटरव्यू देते हैं। तो बल्कि वो मेरी माँ बन इंटरव्यू ना ले, खैर ये भी एक किसी एंकर को उन्होंने यहाँ तक के अल्फाज कह दिए हुए हैं। तो ये नफसियाती मरीज़ कह लें, जहनी मरीज़ कह लें। अब देखें वो सारे मामलात हो गए हैं, अब उसकी मजम्मत करें, मुरम्मत तो हो गई हम कि अब मजम्मत ही सारे कर रहे हैं। खैर मजम्मत भी नहीं कर रहे। अभी मैं देख रही थी कि उसमें ना जो एक इतना कोई इशू तो इतना है नहीं जितना लोगों ने बना दिया है, लेकिन शायद इस तरह के छोटे मोटे हादसा हमने होते देखे नहीं, अब हम देख रहे हैं, और वो भी उस शख्स के रिलेटेड जो हमेशा, और तो अच्छा फिर आगे खुद को डिफेंड भी करते हैं। मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन औरतों के खिलाफ हूँ जो फलां 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 वाली औरतें हैं। भाई हम सब उस चीज़ की मजम्मत करते हैं, लेकिन जो है वो एक कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल होता है। देखिए आप आधी रात को कोई मर्द घर से बाहर निकलेगा तो भाई फिर अगवा तो होगा। आधी रात को मर्द क्यों घर से बाहर निकलेगा? क्या ज़रूरत है उसको कि कोई औरत उसको कॉल करे, और वो आधी रात को 12 बजे 1 बजे उसको औरत कॉल करके कहती हैं कि आप आ जाइए जी, आपके साथ मैंने फ़िल्म बनानी है, ड्रामा लिखना है या जो भी करना है। तो साहिब अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और चल पड़ते हैं, चल दौड़ते हैं, चले जी इंटरव्यू करते हैं जाके, वो स्क्रिप्ट लिखते हैं जाके, पता नहीं वो वहाँ पे कौन सा स्क्रिप्ट लिखा जाना था। खैर उसके बाद क्या होता है कि वो खातून जो है वो कोई 10-15 मिनट उनको बिठाती है, पानी शानी पिलाती हैं, और उसके बाद जब दरवाजे नोक होता है, बेल होती है, तो कहती हैं जी देखें आपके लिए खाना मंगवाया है। वो खाना तो नहीं होता, खैर वो नकाबपोश कुछ लोग होते हैं, वो खलील रहमान कमर साहब को फेंटी शंटी लगाती हैं, फेंटा पड़ता है अच्छा खासा। उसके बाद जो है वो उनके पास कुछ 6-7 हज़ार रुपया होता है, वो भी ले लिया जाता है। उसके बाद मज़ीद का मुतालबा किया जाता है, ATM है वो ले लिए गए हैं, घड़ी है वो ले ली गई है। फिर कहा जाता है कि जो है वो आप किसी को फ़ोन करें, आपसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया जाता है। किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी 10 लाख रुपया ही ले लें। 10 लाख भी बेचारे मांगते हैं, खैर दोस्त से 10 लाख भी नहीं मिलता। तो वो फिर जो है ना वो फेंटी शंटी पड़ती है, और फिर वो सारा मामला होते हैं। अभी जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं तो मीडिया के लोग जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन आप देखें कि वो किस तरह सवालात के जवाब दे रहे हैं, उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। तो ये होता है कि इस तरह तो होता है खलील साहब, इस तरह के कामों में। अब एक अकेली खातून ने आपको अगवा कर लिया है, अब आप अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा लगाम दे दें, और खुदारा जब दिल करता है तब औरत ज़ात के ऊपर आप बोलना शुरू करते हैं, तो बेढंगी गुफ्तगू करते हैं, खुदारा उससे इज्तनाब करें दोबारा, ताकि आपके साथ इस तरह के जो वाक़यात हैं वो पेश ना आए। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।